अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कराची साहिल समंदर पे आया हूँ। मैंने कहा यहाँ पे कोई प्लाट्स वगैरह तो है नहीं है, आपको कुछ टिप्स वगैरह दे दूँ अपने सब्सक्राइबर को। तो आप फ्यूचर में आप कोई ज़मीन लेते हैं, मकान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो आपको काम आ जाए। अपने किसी पर्सनल काम के लिए आया था, मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर के लिए भी कुछ नॉलेज हो जाए, कुछ बात हो जाए। तो सबसे पहले ये है कि आप अगर कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में ज़मीन लेनी है, सबसे पहले किसी को ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स ख़ुद पर्सनली जाके पटवार खाने में चेक करने हैं। यार ये चीज़ हम ले रहे हैं, ये इसका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ देखना है। 10 साल पुराना फ़र्ज़ ना हो, उसमें और मालिक होगा, नए फ़र्ज़ में और मालिक होगा। आपने फ़्रेश फ़र्ज़ लेना है, लेके वहाँ जाके पटवारी से चेक करना है कि यार ये ज़मीन किसके नाम पे है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि पटवारी से कंफर्म हो जाता है, अपना स्टाम्प करके टोकन पे आना करके सारी पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपने प्लाट लिया है तो प्लाट जितने स्क्वायर फुट का प्लाट लिया है, 5 मरले 10 मरले 1 कनाल जितने का लिया है या ज़्यादा रकबा लिया है, उस रकबे को आप क्लियर कर लें। उस रकबे के ऊपर आप पत्थरों की दीवार लगा लें, ब्लॉकों की दीवार लगा लें, ईंटों की दीवार लगा लें, अपना गेट लगा लें। जब ये आपका सारा क्लियर हो जाता है, पत्थरों की दीवार भी लग जाती है, गेट भी लग जाता है, इस दौरान कोई आपको कब्ज़ा लेने में परेशान नहीं करता, कोई मसला हल नहीं होता, सब कुछ क्लियर है। कम से कम 10 से 15 दिन आप लें जिससे ज़मीन ले रहे हैं। तो ये 10-15 दिन में आप जब दीवार लगाएंगे, गेट लगाएंगे, एवरीथिंग क्लियर है, कोई बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फिर आपका कब्ज़ा आपको मिल गया है, फिर उसके बाद आप ज़मीन की पेमेंट करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। अगर आपने मकान लेना है तो उसके लिए आपने ये करना है, डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक करने के बाद, अड़ोस पड़ोस में पूछने के बाद, हर तरह से जब आपकी तसल्ली हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स में स्टाम्प में ये आपने लिखाना है, किसी मसला परेशानी होने की सूरत में वो ज़िम्मेदार होगा जो ट्रांसफ़र करवा रहा है, या जो बंदा थर्ड मैन आपके साथ इन्वॉल्व है, वो सारी ज़िम्मेवारी उसकी है। और आपने जब मकान ले लेना है तो सबसे पहले आपने कब्ज़ा लेना है। अगर उसमें किराएदार रहते हैं तो किराएदारों को नहीं छोड़ना है, हर सूरत में घर खाली कराना है। घर खाली करा के उसको पेंट कराना है। आप हाफ पेमेंट करके उनसे आप कब्ज़ा ले लें। कब्ज़ा लेने के बाद घर का रंग रोगन कराएँ, घर की सफाइयाँ कराएँ, सब कुछ करा के कब्ज़ा लेने के बाद फिर उनसे आप ट्रांसफ़र ले लें। ये बुनियादी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप घर लेना चाहते हैं या प्लाट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद कब्ज़ा लेना है। कब्ज़ा लेने के बाद फिर ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस आपने करना है। ट्रांसफ़र लेनी है, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र जगह करवानी है। अगर अभी KBK में जगह ले रहे हैं तो वहाँ 2 इशू हैं, एक खाना माल की जगह है, मालिक की, और एक खाना काश्त है। जो खाना काश्त है उससे इंतकाल बंद है, खाना काश्त वाली जगह अभी नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो स्टाम्प वगैरह कर देना है, थोड़े पैसे दे के, यार ये हमारा आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, जगह हमने ले ली है, इतने में रेट तय हो गए हैं, जब ये खाना काश्त ख़त्म होगा तो हम आपसे ट्रांसफ़र ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आपने क्लैरिफाई करके फिर जगह लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन, कब्ज़ा, ये सब कुछ लेने के बाद आप अगर कोई काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मैं तो अपने किसी पर्सनल काम कराची आया था, मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ शेयरिंग कर दूं। इंशाल्लाह आपका हमारा साथ रहेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।